हेलो एवरीवन। अभी प्रीलिम्स 28 मई को है और आप सब अभी 70 डेज से भी कम टाइम बचा हुआ है। तो अभी क्या है कि सब कोई रिवीजन को लेकर अभी सब कोई लगा हुआ है कि जो भी टाइम बचा है उसमें रिवीजन कैसे अच्छा करें जिससे आपको प्रीलिम्स में आउटपुट मिले। मैंने 6 अटेम्प्ट यूपीएससी के दिए हैं और आपको अपनी लर्निंग बेस पे कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो आप मतलब ध्यान रख सकते हो। ठीक है। सबसे पहले क्या है कि एक एक सब्जेक्ट करके चलते हैं कि आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अभी टॉप प्रायोरिटी रखो। अपने मॉक टेस्ट सारी चीज़ों से सबसे टॉप प्रायोरिटी आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को रखो। लास्ट 25 ईयर्स कर सकते हो और उसमें भी लास्ट के ये जो 12 ईयर्स के पेपर हैं 2011 से लेकर 22 का, इसको टॉप प्रायोरिटी पे रखो। लास्ट 25 ईयर्स के कर सकते हो, स्टैटिक में आप उसके पीछे भी जा सकते हो। आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से करो सभी सब्जेक्ट में। उसके बाद आप आपके जो अपने नोट्स हैं जिन भी टीचर्स से आपने पढ़ा है उसको जो पूरे साल पढ़ा है उसको रिवीजन अच्छे से करो। उसके बाद सेलेक्टेड एनसीईआरटी हम आएंगे कि कौन से सब्जेक्ट में कौन सी एनसीईआरटी करनी ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी में आप सबसे पहले पीवाईक्यू करोगे। ठीक है। उसके बाद आप अपने नोट्स रिवीजन करो और एनसीईआरटी में क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है दोनों बुक, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क और पॉलिटिकल थ्योरी वाली, ये जो दो बुक है ये दो बुक से डायरेक्ट क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है। और मैं बता रहा हूँ कि अगर पीवाईक्यू और एनसीईआरटी की ये दो बुक आपने अच्छे से करी है तो आप 70 to 80% स्कोर मिनिमम, 90% भी हो सकता है सारे क्वेश्चंस भी सही हो जाएं। ठीक है। मैंने पेपर पूरा 40 साल का पेपर 43 ईयर्स का 1979 से लेकर और ये 2022 तक लगा के पॉलिटी के पेपर्स देखे हैं। मैंने खुद भी पिछले 6 अटेम्प्ट में पेपर दिए हैं। आप पॉलिटी में 70-80% सिर्फ एनसीईआरटी और पीवाईक्यू से करेक्ट कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग उसके बाद हम लोग आते हैं हिस्ट्री पे। हिस्ट्री में देखो, हिस्ट्री में आप अभी जो पेपर लास्ट 3-4 ईयर्स जो आ रहे हैं, हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जिनका ऑप्शनल है वो भी 50-60% से ज़्यादा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? तो इसका इनपुट आउटपुट बहुत अच्छा नहीं है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि एक मतलब मिनिमम लेवल पे चीज़ों को प्रिपेयर करके जा सकते हो। तो मैं हिस्ट्री के लिए बोलूँगा कि आप पहले एक तो पीवाईक्यू करो। क्वेश्चंस कुछ कॉपी पेस्ट हो जाते हैं या ऑप्शन से रिलेट करके कुछ आ जाते हैं। ठीक है। पीवाईक्यू करने के बाद आप एनसीईआरटी में एंशिएंट के लिए आप 6th वाली बुक और 12th की थीम 1 बुक आप करो। ठीक है। वैसे ही मॉडर्न में क्लास 7th की बुक और 12th की थीम 2 करो। और इन पे बेस्ट एमसीक्यू हैं, मतलब एनसीईआरटी पे बेस्ट जो एमसीक्यू हैं ऑफिसर साइंस एकेडमी की वेबसाइट पे ओनली आईएएस वालों ने भी कराया। किसी एक को आप रिवीजन के लिए एमसीक्यू भी आप कर सकते हो, आपको हेल्प मिलेगा। मॉडर्न में अगर मैं बात करूं तो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो 8th वाली और 12th थीम 3। लेकिन अगर आपने पहले से स्पेक्ट्रम पढ़ी हुई है और आपके पास लिमिटेड टाइम है तो आप स्पेक्ट्रम को ही रिवीजन करो, कोई एक सोर्स करो। ठीक है। वैसे ही आर्ट एंड कल्चर में आप एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट वाली बुक करो। ठीक है। अगर आपने नितिन सिंघानिया पढ़ी हुई है, ठीक है, तो उसमें आप सिलेक्टेड 4-5 चैप्टर्स जो हैं उसको आप कर सकते हो। ठीक है। जो जिससे प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने पहले नितिन सिंघानिया पढ़ी है तो, नहीं तो एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट पढ़ो और पीवाईक्यू करके आप जाओ। अगर टेस्ट आपने लगाया है तो उसको आप रिवीजन करके जा सकते हो या आपके पास कोई नोट्स है तो। पॉलिटी, हिस्ट्री, उसके बाद आते हैं ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी में आप क्लास 11th और 12th की बुक पीवाईक्यू करने के बाद 11th-12th की एनसीईआरटी करो। ठीक है। और आपके जो नोट्स हैं उसको रिवीजन करो। उसके बाद इकोनॉमी में दो टीचर को मैं क्लोज से जानता हूँ, एक मृणाल सर को और एक विवेक सिंह सर को। अगर आप मृणाल सर को फॉलो कर रहे हो तो उनके नोट्स अच्छे से रिवीजन करके जाओ और लास्ट ये 12 ईयर्स के जो पीवाईक्यू हैं उसको अच्छे से करो। विवेक सिंह सर को अगर फॉलो करें, उनके टेलीग्राम चैनल पे 550 एमसीक्यू हैं। तो अगर इकोनॉमी में आपको दिक्कत हो रही है मृणाल सर के नोट्स को रिवीजन करने में या आपका इकोनॉमी वीक है तो आप विवेक सिंह सर के 550 एमसीक्यू को आप कर सकते हैं। डेली 10 एमसीक्यू भी करोगे ना तो निपट जाएगा और उसके बाद आप रिवीजन भी कर सकते हो। वैसे ही एनवायरनमेंट में है पीवाईक्यू सबसे इम्पोर्टेंट है, आप पीवाईक्यू करो। फिर एनवायरनमेंट में आप जो भी नोट्स जिस भी टीचर से पढ़ो उसको पढ़ो। और एक अम्बालिक ये आईएस बाबा के वेबसाइट पे आप जाओगे या गूगल करोगे ना तो एनवायरनमेंट की एनसीईआरटी की एक समरी है, अम्बालिका स्मृति शायद उनका नाम है, दिख जाएगा। आप डालोगे एनवायरनमेंट एनसीईआरटी समरी आईएस बाबा, 50-60 पेज की एनसीईआरटी बेस्ड वो समरी काफ़ी अच्छी है। आप उसको बेसिक के लिए अपने पढ़ सकते हो। बाकी जो भी आपके नोट्स हैं उसको और पीवाईक्यू को टॉप प्रायोरिटी रखना है।
साइंस की अगर बात करें तो साइंस में पीछे के PYQ करने की ज़रूरत नहीं, आप ये 2011 से 22 के PYQ को साइंस में करो और जिस भी टीचर से पढ़े हो उसके आप नोट्स करो। और करेंट अफेयर एनवायरनमेंट और साइंस में मैं बोलूँगा कि आप थोड़ा सा ध्यान दो। जो भी सोर्सेज आपने मंथली मैगजीन फॉलो की है या आपके पास द हिंदू के नोट्स हों, ठीक है, द हिंदू के नोट से डायरेक्ट क्वेश्चन साइंस एनवायरनमेंट में आ जाते हैं, तो आप उस पर ध्यान दे सकते हो। लेकिन एक चीज़ सारे सब्जेक्ट का बताने के बाद मैं बता रहा हूँ, एक चीज़ का ध्यान रखना जो सबसे ज़रूरी है कि अगर आप PYQ और NCERT सिर्फ कर लेते हो, ठीक है, तब भी आप कट ऑफ पार कर जाओगे। अगर अच्छे से आपने PYQ किया हुआ है और NCERT जो सिलेक्टेड मैंने बताई है अगर किया हुआ है, तो आप कट ऑफ जितना मार्क्स आप ले आ सकते हो। लेकिन वहीं एक्यूरेसी वाली बात आ जाती है, आपको पता नहीं है कि मैंने जितने अटैम्प्ट किए उसमें कितने सही हैं कितने गलत हैं, तो आप अपने एडिशनल अपने नोट्स रिवीजन कर सकते हो। कुछ सिलेक्टेड करेंट जैसे साइंस एनवायरनमेंट मैंने बताया टॉप प्रायोरिटी पे आप रख सकते हो। जिन लोगों ने पूरे साल करेंट अफेयर नहीं पढ़ा है, मैं उनको बोलूँगा कि आप प्लीज़ PT 365 या दूसरे इंस्टीट्यूट के जो भी करंट अफेयर्स के नोट्स हैं MCQ अभी लेकर मत बैठे हो, ठीक है, उसका इनपुट आउटपुट सही नहीं है, आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। आप अभी PYQ को टॉप प्रायोरिटी पे रखो। स्टैटिक में तो मैं बोलूँगा कि लास्ट 25 ईयर्स और उसके पीछे का भी करो। इकोनॉमी और साइंस में आप ये 2011 से 22 तक के क्वेश्चंस को आप करके जाओ, ठीक है। और लास्ट 2-3 ईयर्स के पेपर्स पे आप थोड़ा माइक्रो लेवल पे एनालिसिस करो, मेहनत करो। लास्ट 20, 21, 22 3 ईयर्स के स्पेशली पेपर्स को एक एक क्वेश्चंस को देखो, उनके ऑप्शंस को देखो, ठीक है, एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन सेट कर रहा है, ठीक है, और कौन से सब्जेक्ट का क्या रेशियो है आपका करेक्ट इनकरेक्ट होने का। अगर आपने पहले अटैम्प्ट दिया है तो एक बार आप एनालिसिस करो, ठीक है ना, पूरे पेपर को कि आपके कौन से सब्जेक्ट में स्कोर्स कितने बन रहे हैं। लेकिन उसमें ये चीज़ ध्यान रखना कि इकोनॉमी में 70-80% क्वेश्चन सही किए जा सकते हैं, 90% भी, एनवायरनमेंट में भी, लेकिन वो चीज़ आप हिस्ट्री में नहीं कर सकते। हिस्ट्री में अगर आप 50-60% पे स्कोर कर रहे हो तो बहुत अच्छा है। अगर मिनिमम लेवल पे 40% तक भी कर रहे हो तो ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं। तो इनपुट आउटपुट देख कर आपको टाइम देना है, ठीक है। अच्छे से आप लोग रिवीजन करो और कुछ इशू होगा आप कमेंट करना। मैंने अपना email ID भी चैनल पे डाल रखा है। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि आपकी हेल्प हो। टेक केयर, बेस्ट विशेस।